बीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करके आप समस्त सुधीजनों को सादर प्रणाम। आज मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी सुधीजनों जिज्ञासुओं का ध्यान महर्षि पाणिनि के उन सूत्रों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें महर्षि पाणिनि ने इत संज्ञा का विधान किया है। और यह इत संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं वह प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के द्वितीय सूत्र से प्रारंभ होते हैं। तो पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिकित। उपदेश अवस्था में, यहाँ पर उपदेश के विषय में कहा जाता है। उपदेश क्या है? उपदेश महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और आचार्य वरुरुचि कात्यायन के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह सब उपदेश है। इसके लिए एक कारिका या श्लोक है। धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। तो ये उपदेश हैं। तो यहाँ पर उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से क्या होता है? इस सूत्र से इत संज्ञा का विधान किया जाता है। कब इत संज्ञा होगी? कहें जब वह उपदेश होंगे, उपदेश होंगे तब उनकी इस संज्ञा होगी। कौन से उपदेश होंगे? कहें अनुनासिक अच, अनुनासिक अच उपदेश होंगे। अनुनासिक अनुस्वार से युक्त जो अनुनासिक हैं उनकी अगर वह उपदेश हैं तो उनकी इस संज्ञा का विधान किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं पठ, बद, एध, यहाँ पर धकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो अनुनासिक अच है। तो इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से सु में जो सकार उत्तरवर्ती ऊकार है उसमें भी उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होती है? इसी सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक इत। इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र दूसरा है जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में बीए प्रथम वर्ष में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाया भी जाता है। हलन्त्यम। हलन्त्यम है। अब यहाँ पर हलन्त्यम, यह जो सूत्र है यह कहता है, इसकी जो वृत्ति है उसमें लिखा हुआ है उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्। उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्। उपदेश अवस्था में जो हल हैं और उनका जो अंत्य वर्ण है, उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल हैं उनकी इत संज्ञा होती है। इसी सूत्र से होती है। अब यहाँ पर इत हलन्त्यम में इत आया नहीं है, यह प्रश्न है। तो फिर यहाँ इत संज्ञा कैसे होगी जब इत पढ़ा ही नहीं गया इस सूत्र में? तो फिर इस संज्ञा का विधान कैसे हुआ? कैसे इत संज्ञा हुई? यह प्रश्न है। तो इसके लिए आचार्य वरदराज ने अपनी उस लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है उन्होंने लिखा है उपदेशे अंत्यम हलिस्यात् उपदेश आद्योच्चारणम, और इसके बाद सूत्रे सदृष्टम पदम सूत्रादनुवर्तनीयम सर्वत्र, यह इसीलिए लिखा गया है। न केवल यहाँ हलन्त्यम इत, उपदेशे इत, उपदेश अवस्था में जो हलंत हैं उनकी इत संज्ञा का विधान किया जाना चाहिए। तो यह
महर्षि पाणिनि के इन सूत्रों पर लिखे जाने वाली जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका निर्देश है कि इत का अनुवर्तन होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे अनुवृत्ति ही यह लिखा हुआ है, पदछेद, हल और अंत्यम। हलस्य ला हल षष्ठी तत्पुरुष। तो इस तरह से यह दिखाया गया। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी है, यहाँ तक कि जो माहेश्वर सूत्र हैं वह भी उपदेश हैं, और उपदेश होने के कारण उनकी भी हलंत्यम से इस संज्ञा का विधान किया जाता है। इसीलिए जब सूत्र पढ़ा गया तो उसमें कहा गया कि जो अंतिम वर्ण है, अंतिम हल है, उसकी इस संज्ञा होगी। तो वो इसी सूत्र से होती है, उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। तीसरा सूत्र है इस संज्ञा विधायक, आदिर इ टुडवः। यहां पर भी क्या करता है यह सूत्र? यह भी कहता है कि अगर उपदेश में उपदेश वही गृहीत होगा, धातु सूत्र गणोरादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। तो ये कहता है आदि जो उपदेश हैं उनके आदि में क्या हो? इश्च, तुश्च, दुश्च। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कहें कि इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। जैसे कि एक धातु का मैं नाम ले रहा हूं जो कि संधि में पढ़ी गई है। संधि जो पद है उसमें दुधाई डू, तो वहां पर आदिर इटुडवह इसी सूत्र से डू की क्या हो जाती है? इस संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है, तो धा बचता है, और या हलंत्यम से। तो यहां पर आदिर इटुडवह यह सूत्र क्या करता है? इस इन आदि में अगर किसी धातु उपदेश के आदि में अगर ई है, डू है, टू है, तो उनकी इस संज्ञा होकर तस्य लोपा से उनका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने एक बताया है, दुधाई। धा धातु हम लोग सामान्यतः जानते हैं, लेकिन यहां दुधाई है, तो इस तरह से यह यहां पर यही सूत्र काम करता है। चौथे सूत्र के रूप में झ शह प्रत्ययस्य यह है। यहां पर यह कहा आदि ही उपदेशे, यहां पर भी अनुवर्तन हो गया है। आदि उपदेश के आदि में हलंत्यम से, चाहे जो भी हो, उनके उपदेश के अंत में हल है, तब उसकी संज्ञा होती है। यहां पर बाकी जो प्रत्यय हैं वह सब आदि में ही होने वाले जो उपदेश हैं और संबंधित वर्ण हैं उनकी इस संज्ञा का विधान किया जाता है। तो यहां पर भी आदि उपदेशित प्रत्ययस्य, प्रत्यय के आदि में क्या विद्यमान हो? शः, तो उसे क्या हो जाएगा? उसकी इस संज्ञा हो जाएगी। उपदेशे प्रत्ययस्य आदि शकार इत संज्ञको भवति। जैसे कि नर्तकी और आदि जो पद हैं वह इसी से सिद्ध होते हैं। इसी के बेस पर यहाँ पर जो प्रत्यय आते हैं वह सा से प्रारंभ होने वाले हैं। अगला सूत्र है चुटु। यह कहता है प्रत्ययस्य आदि उपदेशित, प्रत्यय के आदि में चू का मतलब है चा वर्ग, चा छा जा छा, टू का मतलब है टा वर्ग, टा ठा डा ठा डा। तो कहें अगर किसी प्रत्यय के आदि में यह विद्यमान है, अगला सूत्र है लसक तद्धिति।
यह ला का मतलब है लकार, सा का मतलब है सकार, और कु अतद्धिति यह है। तो ला किसी प्रत्यय के आदि में क्या हो? ला हो, शकार हो, का वर्ग हो, का खा गा घा अंगा, तो उनकी इत संज्ञा इसी सूत्र से हो जाती है। प्रत्ययस्य आदि ही उपदेशे इत यह कहा गया। लसकु अतद्धिते इस रूप में इसको समझा जा सकता है, जैसे कि ला का चयनम, जयनम, सकार भवति सपविकरण होता है, ककार भुक्तः भुक्तवान आदि आदि बहुत से उदाहरण प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि की इस अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्र हैं जो इत संज्ञा का विधान करते हैं। इसके अतिरिक्त इत संज्ञा विधायक सूत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से आज का जो व्याख्यान है वह अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम सभी को नमस्कार करते हैं और यहीं पर इस व्याख्यान को पूर्ण